Hello guys, welcome to Color Media once again. My name is Gulshan Jha. फ्रेंड्स नीट पीजी 2023 की एग्ज़ाम कंफर्म्ड है। अभी तक तो वो मार्च में कंडक्ट होने वाली है और अगर अभी से हम टाइम देखें तो वी हैव ऑलमोस्ट थ्री एंड हाफ मंथ लेफ्ट। साढ़े तीन महीने जो है वो अभी बचे हुए हैं। सो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि अभी 2022 की काउंसलिंग ओवर हुई है और जस्ट साढ़े तीन महीने के बाद 23 की एग्ज़ाम है। सो हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाउ वी शुड प्रिपेयर, हमें कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे कि हम 2023 में अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। सो आज की जो ये वीडियो है वो हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि एक्चुअली में कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज़ को मैंने पढ़ा, उनको सुना, तो उनसे कुछ पॉइंट्स जो है वो निकल के आए कि क्या क्या पॉइंट्स उनमें कॉमन रहती है जिस जो उनको टॉपर बनाती है। सो दोज बेसिक पॉइंट्स जो है उन्हीं को आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि उन पॉइंट्स को अगर आप अभी से लेकर के शेयर करते हो तो ये साढ़े तीन महीने अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया और उन पॉइंट्स को आपने अगर यूज किया, सही से फॉलो किया, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर पाओगे नीट पीजी 2023 के एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं हम। अगर टॉपर्स की बात करें तो 2022 की रैंक 1 टॉपर्स शगुन बत्रा रही हुई हैं, डॉक्टर शगुन बत्रा। फिर आप ऑल इंडिया रैंक 2 की बात करो तो वो डॉक्टर जोसेफ केरला से हैं, वो रहे हुए हैं। 2021 की बात कर लो या 2020 की भी बात करो, रैंक 4, रैंक 28। इनकी जब इंटरव्यूज़ को मैंने पढ़ा और इनको जब सुना तो इनसे कुछ चीज़ें जो है अनसिमिलैरिटीज़ बहुत सारी थी इनमें। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स थी जो इनमें सिमिलर नहीं थी। बट नीट पीजी के एग्जाम को लेकर के नीट पीजी एग्जाम को क्रैक करने को लेकर के जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग ऑलमोस्ट सेम थी इनकी। ऑलमोस्ट सेम कहने का मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो इन सब में कॉमन पाए गए हैं। अनसिमिलैरिटीज बहुत कुछ हो सकती है, लोकेलिटी अलग हो सकती है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, बहुत सारी अनसिमिलैरिटीज हो सकती है, लेकिन नीट पीजी को क्रैक करने के लिए जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो इन सब में कॉमन थी। और वो उसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स ही हैं जो इन सभी ने फॉलो किया है। और वो 3 पॉइंट्स ही हैं जो आपको भी फॉलो करने हैं। और अगर आपने उन 3 पॉइंट्स को अभी से लेकर के ये 3 साढ़े 3 महीने फॉलो कर लिया तो आई कैन अश्योर यू कि आप नीट पीजी 2023 के एग्जाम में और बेहतर कर सकते हो। राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उन्हीं 3 पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बेसिक पॉइंट, जो पहली पॉइंट है, वो हर एक स्टूडेंट के पास, आपके पास आपका अपना हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। ये हैंड रिटन नोट्स इन द सेंस कि अगर आप ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हो। आई मीन आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की होगी, तो कोचिंग की हेल्प से आपने अपने अपने हैंड रिटन आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। ऑब्वियसली ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे के 3 महीने में, क्योंकि ये ही इन्हीं नोट्स के थ्रू आप जो है वो एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली जो है कम समय में ज़्यादा तेज़ी से रिवाइज़ कर सकते हो, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को वापस से समझ सकते हो। जब आप रिवाइज़ करोगे तो ये आपकी हैंड रिटन नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दूसरी बात क्या है कि नीट पीजी की जो पैटर्न होती है, जो एग्ज़ाम का माहौल होता है, उस माहौल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसे समझने के लिए आपके पास एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं, जो मैंने देखा है कि इन स्टूडेंट्स में जो टॉपर्स है वो मैरो के एमसीक्यूज़ ग्रैंड टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। ख़ास करके मैरो के मैंने देखा है कि 10 में से 9 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट हैं जो मैरो के ग्रैंड टेस्ट ज़रूर लेते हैं। तो आपके पास भी एक मैरो का एटलीस्ट ग्रैंड टेस्ट होना चाहिए, वो मैरो का टेस्ट सीरीज़ होना चाहिए। मैरो के टेस्ट आप रेगुलर लिया करो, वो अभी के कंडीशन में वो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालाँकि कोचिंग आप कहीं से भी ले रहे हो, ये अलग-अलग स्टूडेंट के अलग-अलग अपनी प्रेफ़रेंसेस हो सकती है, कोई डैम से ले रहा हो, कोई कहीं से ले रहा हो, वो हो सकती है। बट आपके पास अपनी अ, जो जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो उनकी टेस्ट सीरीज़ तो आपको सॉल्व करना ही है। एट द सेम टाइम यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट एक मैथ्स का तो होना ही चाहिए आपके पास। और उनकी जो है टेस्ट सीरीज़, ग्रैंड टेस्ट, वो आप अगर अभी से रेगुलरली सॉल्व करते हो तो वो कुछ इस तरीके से मॉड्यूल बनाए गए होते हैं, वो इस तरीके से उनका पैटर्न बनाया गया होता है, उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया होता है कि आपकी जो नीट पीजी की जो एग्ज़ाम होती है, उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए इनको डिज़ाइन किया गया होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप रेगुलरली एमसीक्यूज़ डेली सॉल्व करते हो ना, तो यू बिकम हैबिचुअल, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो और वो ही
जो है एनवायरनमेंट आपको नीट पीजी एग्जाम में चाहिए होती है। दैट मीन्स कि सिमिलैरिटीज काफ़ी 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 जो फियर फैक्टर्स होते हैं वो सब कम हो जाते हैं और आप हैबिचुअल हो जाते हो नीट पीजी एग्जाम के एनवायरनमेंट के। और ऑब्वियसली जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपकी वीकनेस आपको पता चलती है, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलती है, एंड एनालाइज एंड इम्प्रोवाइज वाली जो बात है वो आपको फॉलो करनी होती है, पॉइंट को फॉलो करना होता है कि जो आपकी वीकनेस है उसको आपने एनालाइज किया और फिर उस पर आपने वर्कआउट करके उसको इम्प्रोवाइज किया। तो एमसीक्यूज आपको रेगुलर सॉल्व करने हैं। साथ में एमसीक्यूज के साथ साथ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको रेगुलरली सॉल्व करने हैं। खास करके ये जो 2 साल की क्वेश्चन पेपर अभी आई है 2021-2022 के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने, क्योंकि 2021 से हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर की जो पैटर्न है ना थोड़ी सी वो थोड़ी सी चेंज हुई है, और वो चेंज हुई है वो उनको इस तरीके से बनाया जा रहा है, उनमें जो क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं वो इस तरीके से डाले जा रहे हैं कि वो फिर नेक्स्ट को ध्यान में रख के डाले जा रहे हैं कि नेक्स्ट में जब होगी, अब तो 24 में चांसेस है नेक्स्ट होगी, 23 में होने के कम चांसेस है, तो 24 में हो सकता है नेक्स्ट होगी। तो जब नेक्स्ट होगी तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी पे बेस्ड है आपके 2021 और 2022 की क्वेश्चन स्पेशली। और आप इसको थोड़ा सा रिलेट एनआईसीटी के क्वेश्चन पेपर से भी कर सकते हो। थोड़ा आप अगर क्वेश्चन एनआईसीटी के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो दैट आल्सो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंटली वर्कआउट करनी पड़ेगी। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रैंक 1 हो, रैंक 4 हो, रैंक 28 हो, रैंक 2 हो, इन सब में एक चीज़ तो कॉमन है कि ये एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स देते ही थे अपनी पढ़ाई को। हालांकि इसके अलावा भी इनके पास एक एडिशनल फैक्टर होती थी कि इन्होंने एमबीबीएस अपने मतलब थोड़े अर्ली स्टेज से ही पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे डॉक्टर शगुन बत्रा हैं तो उन्होंने थर्ड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो ये सारे एडवांटेजेस इन्होंने थोड़ा पहले इन्होंने रियलाइज किया, तो पहले से इन्होंने अपनी जो है अर्ली स्टेजेस में ही अपनी पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो जो 24 को टारगेट कर रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड ईयर से या सेकेंड ईयर से ही अगर आपने अगर स्टार्ट किए तभी आप नीट पीजी क्रैक कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी से भी अगर रेगुलरली 3 साढ़े 3 मंथ महीने बचे हुए हैं, 3.5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आप अगर रेगुलरली 10-12 घंटे देते हो और जो स्ट्रेटजीज इन्होंने फॉलो की है वो अगर आप भी फॉलो करते हो तो आई थिंक आई अश्योर यू कि आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो नीट पीजी 2023 के एग्जाम में। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक चीज़ है, आप एग्जाम से पहले इन टॉपर्स के इंटरव्यूज को भी ज़रूर देखो, उनको ज़रूर पढ़ो कि एक्चुअली उनकी क्या मेंटलिटी रही है जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सो दैट कि आप उस मेंटलिटी को मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैच करना ही है, बट एक मेंटलिटी सेटअप होना भी ज़रूरी होता है जब आप किसी टफेस्ट एग्जाम को, बड़े एग्जाम को फेस करने वाले होते हो। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।